नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज की क्लास 12 अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो कंपनी चल रहा है, इसके अंदर लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रो राटा टेबल बनाना बताया था और आपसे ये भी कहा था कि इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करने के बाद में मैं इसकी जनरल एंट्रीज बता के आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों, वही क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में था उसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद उसे जनरल एंट्री में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, राम लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले इशू किए। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट फॉर 25 एंड सेकेंड फॉर 20। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, जबकि 10,000 शेयर इशू करने हैं। तो जो 40,000 की ज़्यादा एप्लीकेशन आई है वो ओवर सबस्क्रिप्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 50,000 की जो एप्लीकेशन आई है, इसमें से 24,000 की एप्लीकेशन के लिए तो हमने 8,000 शेयर दिए। नेक्स्ट 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए कोई शेयर नहीं दिए, उसका पूरा पैसा रिफंड कर दिया। और बाकी 50 में से 24 और 24 हो गए, तो बाकी 2,000 शेयर्स के लिए हमने रिमेनिंग 2,000 शेयर इशू किए हैं। तो जब पार्टीशन में शेयर इशू होंगे तो इसे इस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें प्रो राटा टेबल बनानी पड़ती है, जिसको हिंदी में यथानुपात बंटन सारणी कहते हैं। यथानुपात बंटन सारणी कहा जाता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये टेबल बनानी है, जिसमें सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, जितने हमने शेयर इशू किए, 8,000, फिर 0 और 2,000। फिर उसके बाद हमारा कॉलम बनेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। 8,000 शेयर्स के लिए 24,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो 24,000 इंटू 30। ऐसे ही 0 शेयर्स के लिए 24,000 की एप्लीकेशन आई है, तो 24,000 इंटू 30 यहाँ लिख दिया। और इन 2,000 शेयर्स के लिए 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो 2,000 इंटू 30 60,000 लिख दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल। इसका मतलब है कि जितने हमने शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, इसको एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 इंटू 30। यहाँ 0 शेयर इशू किए, 0 इंटू 30। यहाँ 2,000 शेयर इशू किए, 2,000 इंटू 30। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। नेक्स्ट कॉलम एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल है। इसमें से इसको माइनस कर दो, जो डिफरेंस बचेगा 720 माइनस 240, 720 माइनस 0, 60,000 माइनस 60,000। जो एक डिफरेंस बचा है, यही अधिअंशदान जिसे ओवर सबस्क्रिप्शन कहते हैं वो है। अब ये जो ओवर सबस्क्रिप्शन का पैसा है, फ्यूचर की कॉल में एडजस्ट होता है या रिटर्न होता है, ये पढ़ा रखा है। आप देखिए, ओवर सबस्क्रिप्शन 4,80,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं 8,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट की कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है। 8,000 इंटू 40, 3,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास ओवर सबस्क्रिप्शन 480 पड़ा हुआ है। तो 480 में से 3,20,000 तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद भी 160 बचा हुआ रहेगा। फर्स्ट कॉल में हम 8,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए चाहिए। अब हमारे पास 480 में से 320 तो यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो उसके बाद 1,60,000 ही बच रहा है, तो वही जाएगा फर्स्ट कॉल में, जिसमें ओवर सबस्क्रिप्शन खत्म। नेक्स्ट यहाँ की बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें तो हमें अलॉटमेंट पे भी कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, 0 शेयर है, और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं चाहिए। तो इस 720 में से न तो कुछ भी अलॉटमेंट पे ट्रांसफर होगा, फर्स्ट कॉल में भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, और सेकंड कॉल में भी नहीं होगा। इनमें से किसी में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये वाला पैसा रिटर्न कर देंगे। कह भी रखा है रिफंड। थर्ड कंडीशन, कोई ओवर सबस्क्रिप्शन नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा।
फिर इनका हमने टोटल लगा लिया। ये मैं आपको लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था। अब इस टेबल से हमें जर्नल एंट्रियां करनी है, तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके बता रहा हूँ। ये टेबल हमने बना रखी है, इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। क्लियर बच्चों, ये टेबल यहीं बनी हुई है, मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा। स्पेस हमारे पास बोर्ड पे कम है, तो मैं जर्नल एंट्रीज यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। पेज भर जाएगा तो दूसरा पेज इस तरह से चालू कर दूंगा। इसको एज इट इज लिखा हुआ रहने दे रहा हूँ, ताकि आपको मैं सामने के सामने ये दिखाते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकूंगा। कंपनी का नाम है राम लिमिटेड। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ समरी के लिए। राम लिमिटेड 10,000 एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 25, सेकेंड कॉल 20। ये मैंने समरी लिख ली है इसकी। सॉल्यूशन जनरल इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। That particular ledger fluid amount in rupees, debit and credit। बच्चों, मैंने आपको ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, तब आपसे कहा था कि जब भी ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, हमें स्टार्टिंग में दो एंट्री फिक्स है वही करनी है। उन्हीं एंट्रीज को हम लिख देंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। स्टार्टिंग की दो एंट्री यही होती है। तो आप देखो, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी कितना पैसा आया है, 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से आए। 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए हैं। एप्लीकेशन मनी रेशियो दिख भी रहा है, यहाँ से भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी रेशियो। फिर नेक्स्ट एंट्री जो ये 15 लाख रुपए आए। अब एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए, 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आने चाहिए। वो यहाँ पे दिख रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल 3 लाख रुपए आने चाहिए। कितना पैसा आया, फर्स्ट एंट्री से दिख जाएगा, 15 लाख रुपए आए हैं। एप्लीकेशन टू कैपिटल कितना गया है, 3 लाख रुपए तो कैपिटल में चले गए। अब टू बैंक में कितना लौटाया है, वह भी इसमें दिख रहा है, 12 लाख रुपए रिटर्न लौटाया है। कितना है रिटर्न में देख लो, 7,20,000 रुपए रिटर्न कर दिए। बच्चों, सारे जवाब प्रोराटा टेबल दे देगी। पहले कितना पैसा आया है एप्लीकेशन पे, ये लिख रहा, कितना आना चाहिए था एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये लिख रहा 3 लाख रुपए। टू बैंक करके रिफंड आता है, तो रिटर्न कितना कर रहे हैं ये भी हमें दिख रहा है प्रोराटा टेबल में। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है, प्रोराटा टेबल बन जाएगा। तो इसमें से देख देख के लिखना है कितना पैसा आया है, 15 लाख एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में कितना गया, 3 लाख।
टू बैंक करके रिटर्न करना है, तो रिटर्न कितना हो रहा है ये भी हमारे प्रोराटा टेबल में दिख गया, 7,20,000। अब अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है ये भी हमें दिख गया, अलॉटमेंट में 3,20,000 ट्रांसफर हो रहा है। फर्स्ट कॉल में भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या, हो रहा है ट्रांसफर, 1,60,000 फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर, जो ट्रांसफर हो रहा था वो भी लिख दिया। वो जब भी प्रोराटा टेबल बनेगी इस तरह से हमें क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कि किस तरह से कौन सी चीजें ट्रांसफर होती है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया फर्स्ट एंट्री में लिख दिया, कितना आना चाहिए था टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल के सामने लिख दिया, तो बैंक के सामने कितना रिटर्न कर रहे हैं वो प्रोराटा टेबल में दिख रहा है। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 3,20,000 हो रहा है। फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफर हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस के नाम से 1,60,000। इस तरह से प्रोराटा टेबल से हम क्वेश्चन में फिलअप कर देंगे। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने पहले ही लिख दिया था, 4 लाख रुपए, जिसमें से 15 रुपए के हिसाब से प्रीमियम आ जाएगी 1.5 लाख, बाकी 2.5 लाख रुपए कैपिटल। पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आपने 4 लैक्स ड्यू किए, 4 लाख रुपए, जिसमें से ओवर सबस्क्रिप्शन का कितना ट्रांसफर हुआ है, 3,20,000 रुपये ट्रांसफर हुआ है, तो 80,000 आपके पास आना चाहिए। अगर कोई एरर्स होती तो स्पेशल फॉर्मूला लगा देता, अगर इसमें कोई एरर्स होती तो स्पेशल फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है वो हम लगा देते। अभी कोई एरर्स है ही नहीं तो सिंपल रिसीव्ड होने की एंट्री कर दी। बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर आपका पेज भर जाता है लेकिन आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तो आप पेज के कोने पे CONTD डैश डैश ये लिखने की आदत बना लें। इनका हम टोटल कर रहे हैं 34,80,000 टोटल CF। नेक्स्ट पेज पे जब आप दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूड लिख के दोबारा फॉर्मेट तैयार करेंगे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट इन रुपीस डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप देखिए हम अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे, 10,000 शेयर, सॉरी अलॉटमेंट हो चुका है हमारा, है ना। अब फर्स्ट कॉल पे ड्यू करना है 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 25 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपीज,
2.5 लाख रुपए हमने ड्यू किए, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही एंट्री बता रखी है बच्चों। अलॉटमेंट में तो यहाँ का लिखा हुआ काट देते हैं, डायरेक्ट ही रिड्यूस करके लिखते हैं कितना आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या होगा क्या कि कितना पैसा आपने मांगा है फर्स्ट कॉल पे, 2.5 लाख रुपए। अलॉटमेंट में तो डायरेक्ट काट के लिखा था, लेकिन नेक्स्ट कॉल में क्या होता है 2.5 लाख रुपए आपने मांगे। अब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कुछ एडवांस मिला हुआ है क्या, ये लिखा हुआ टेबल में भी देख लेना, टेबल में भी फर्स्ट कॉल में जा रहा है 1,60,000 रुपये लिखा हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस 1,60,000 यहाँ क्रेडिट है, फर्स्ट कॉल के टाइम आप डेबिट कर दोगे। कॉल्स इन एडवांस 1,60,000, आप प्रोराटा टेबल देखना, फर्स्ट कॉल में ही 1,60,000 रुपये जा रहे हैं, मैंने प्रोराटा टेबल जो बनाई थी, फर्स्ट कॉल में 1,60,000 ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उससे आप क्या कर दोगे डेबिट। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हो रहे थे 320, काट के लिख दिया था, लेकिन फर्स्ट कॉल में 1,60,000 ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोराटा टेबल में लिखा हुआ है वहां पे। तो कॉल से फर्स्ट कॉल के आपने 2,50,000 मांगे, जिसमें से 1,60,000 रुपये तो ओवर सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट कॉल में जो ट्रांसफर हो रहे वो हो गए एडवांस के नाम से। रिमेनिंग हमारे पास 90,000 बचेगा, वो आपके बैंक में चला जाएगा। उसके बाद आप प्रोराटा टेबल देखो, सेकंड कॉल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं बचा है। इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 10,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 20 रुपीज के बेस पे 2 लाख रुपए मांग लिए। अब अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बच्चों सेकंड कॉल पे 2 लाख रुपए मांगे, प्रोराटा टेबल में देखो सेकंड कॉल में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा, बैंक में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। एरर्स वाला सवाल है ही नहीं है, तो एरर्स भी नहीं है, कोई एडवांस भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है सेकंड कॉल में, तो जितना मांगा है उतना मिल जाएगा। फिर हम इसको टोटल लगा देंगे। जब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन चालू होता है तो ये जो टोटल कैरी फॉरवर्ड है वही ब्रॉट फॉरवर्ड में लिखते हैं। और टोटल लगा देंगे। 34,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4 lakhs 43,80,000। बच्चों ये आपका प्रोराटा टेबल थी और उसके क्वेश्चन थे। कंपनी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, नेक्स्ट 2 क्लासेज हमारी कंपनी की ओर जो होगी, जिसमें मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा। हाफ पेज में कुछ जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं उसका आंसर किस तरह से देना है वो बता दूंगा। और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं आए उससे कोई पुटअप करें, मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस में कोई एक बुक बताऊंगा, उसके अंदर आपसे कह दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आप कर लें तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए। बच्चों आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।